हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। इसी को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो आगामी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट्स जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सारे से है। और इसमें आपको जैसे वो टॉप जैसे अभी है राजनीतिक सिद्धांत का क्वेश्चन, उसके बाद जैसे जैसे है जिस 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 यूनिट से है क्वेश्चन वो आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलती है। किसी भी स्टेट से आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको अच्छे सारे कंटेंट, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन सीरीज, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वो आप उसे फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, चलो। और अगर पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ें। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपके किसी फ्रेंड का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक, लेनिन की पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक, ये सब थिंकर है, उनकी पुस्तक आपको एकदम लर्न होनी चाहिए कि कौन कौन सी है और कब कब की है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसमें कौन सी नहीं है? साइंस ऑफ लॉजिक उनकी बुक नहीं है। और क्या क्या है? देखो, जर्मन आइडियोलॉजी है, क्रिटी ऑफ गोथा प्रोग्राम है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है। और कब कब है? देखो, आइडियोलॉजी है 1945 में है, 1875। और ये चलिए तो अलग ही दे दिया। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी इनकी, देखो, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है मार्क्स की, यही फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी हो जाएगी, वो बुक है हीगल की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह दिमाग पर संप्रभु है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका J.S. मिल का। ठीक है, अगला, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हॉब्स है, ऑप्शन सी। देखो, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक थॉमस हॉब्स है, न कि मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली ने कुछ मामलों में अरस्तु का अनुसरण किया है, जैसे अध्ययन पद्धति, शासन का वर्गीकरण, इतिहास का चक्रीय क्रम, जबकि कुछ मामलों में मैकियावेली अरस्तु से भिन्न भी है। तो इनफैक्ट अगर हॉब्स ऑप्शन में न रहे तो आप मैकियावेली भी लगा देना। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर हमें ये चेक करना चाहता है कि किस तरीके का, हमें कितनी इसकी अच्छी से नॉलेज है। तो अगर नहीं हो तो आप मैकियावेली लगाना, अगर हॉब्स हो तो हॉब्स ही होगा। वस्तुतः अर्थों में अरस्तु की अपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक हॉब्स था, क्योंकि हॉब्स की अध्ययन पद्धति, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें मैकियावेली भी लगा था, तो उसमें हॉब्स ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अलग से लिया। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच करना। सर्वहारा श्रमिक वर्ग की तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी, हेजेमनी, बहुकेंद्रीकरण। तो सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग का तानाशाही, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन। हेजेमनी से आपको नाम से, हेजेमनी तो ग्रामसी। और बहुकेंद्रीयता टोगालियाटी। ठीक है, तो इसका ए का है सेकंड, ए का सेकंड और बी का है थर्ड। ठीक है, तो आपको इसी से हो जाता। अगला है, फिर मैच करना है। 20वीं शताब्दी में जैकोबिनिज्म, स्वैच्छिक निर्धनता, मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूँ परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये अंबेडकर का कथन है। विकास का एकीकृत सिद्धांत, तो सबसे पहले है आप सी में होगा थर्ड। एक इधर चलते हैं मैच करने के लिए। सी में थर्ड है, तो इसका राइट आंसर है बी। देखो, 20वीं शताब्दी के जैकोबी तो एम.एन. रॉय हैं, स्वैच्छिक निर्भरता गांधी जी हैं, ये हैं, और विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंदो घोष है। अगला, गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में किया है अपनी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत किसने की है? परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत, ऑप्शन में है बर्लिन, बैरी,
सी है नॉजिक और डी है रॉल्स। तो इसका राइट आंसर है रॉल्स। परस्पर व्यापी मैथमेटिक के सिद्धांत की वकालत रॉल्स ने की है। जॉन रॉल्स 20वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक है। उन्होंने समझौता सिद्धांत के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका न्याय सिद्धांत प्रक्रियात्मक है। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, तो सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सही बट सही व्याख्या नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी होगा। ए सत्य है बट तो आर असत्य है तो उसका ऑप्शन सी होगा, और ए असत्य है और आर सत्य है तो उसका ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। अंबेडकर दबे वर्ग डिप्रेस क्लास को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। वे गांधी जी से सहमत थे। तो नहीं, ये गांधी जी से सहमत नहीं थे। इसी बात पे तो दोनों में विरोध था। तो इसका ये तो सही है बट ये गलत है। ठीक है, 8 हो गया। अब हम 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखे। आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। निम्नलिखित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया। तो लुडविग वॉन वॉर्टलॉफ लानफी ने। ऑप्शन ए, जिसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत अवधारणा का सर्वप्रथम, ये थे बायोलॉजी से संबंधित थे ना, ये थे, देखो, विज्ञान निर्जातीय समाजशास्त्री और विज्ञान के क्रम में आया था। ठीक है, कैसे कैसे आया था, देखो, ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, पहले तो जीव विज्ञान, फिर निर्जातीय शास्त्र, फिर समाजशास्त्र, फिर राजनीतिक क्रम, ऐसे क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो व्यवस्था सिद्धांत, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, वो जीव विज्ञान से आया है। अगला है संरचनात्मक प्रकारात्मक को पद्धति के रूप में किसकी राजनीतिक का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। तो विकासशील देशों की। ठीक है, जब देखो डेविड स्टेन जो व्यवस्था सिद्धांत दिया था वो सिर्फ विकसित देशों का अध्ययन किए थे। ठीक है, फिर आलमंड और पॉवेल ने किया था तो वो विकासशील देशों को लेते हुए किए थे। तो संरचनात्मक प्रकार उनका है। आगे सी राइट मिल्स की पुस्तक दी पावर एलिट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है। पावर एलिट तो किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका ही के थे। इनका थिंकर का पूछा भी जाता किस किस जगह से है। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की। तो लुसियन पाइन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इन्होंने 3 बताई थी, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। देखो अब क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी डब्ल्यू मिल्स पावर एलिट, टीवी बोटामोर एलिट्स एंड सोसाइटी, पेरेटो रूलिंग क्लास, और है ऑर्टेग बाई गैसेट की है द रिवॉल्ट ऑफ द मासेस। तो इसका ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी, बाकी सही है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य करने का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। तो पार्किंसन ने प्रतिपादित किया था ये नियम कि अधिकारीगण एक दूसरे के कार्य का सृजन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। यूएसए दोहरी नागरिकता, ठीक है। भारत विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक, नहीं, यही वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, ठीक है। अगला है मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया है। तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे है मॉन्टेस्क्यू का सत्ता पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो स्वतंत्रता पे, ठीक है, तीनों को स्वतंत्र छोड़ दो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, उन्होंने बांटा था। द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी वो है बुक। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, वही ऑप्शन होगा। दोनों सही है, सही व्याख्या तो ऑप्शन ए होगा। दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं तो ऑप्शन बी होगा। ए सही है, आर गलत है तो सी होगा, और ए गलत है, आर सही है तो डी होगा। राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। हाँ, ये भी कई बार एग्जाम, इसको जो वर्ड कॉइन किया ना उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो, विंसेंट द गुर्नो, ठीक, ऑप्शन डी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 20, समाजों के बारे में गिरिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। तो विवर्तनीय समाजों में आरोप्य मूल्य पाए जाएंगे, ये वाला नहीं सही है, बाकी सब सही है। देखो, एकीकृत समाज पारंपरिक, विकसित समाज विवर्तिक और पारंपरिक समाज आरोप्य मूल्य होते हैं। अगला है संरचना के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेप वाइन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 अब है भारतीय शासन और राजनीति से। रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति पर लिखी गई है। तो ये संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति पर लिखी गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। तो देखो, संबंधित कौन कौन है, चंद्रशेखर आजाद है, जोगेंद्र चंद चटर्जी है, भगत सिंह है, अरविंदो घोष नहीं है। तो पूछ रहा था कौन से संबंधित नहीं है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के संबंधित, ठीक है, ये है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह, मास एवं संवर्ग का कैडर दल बनाया। तो गांधी ने, ऑप्शन डी। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल क्या है, 263 है अंतर्राज्यीय परिषद। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था। वे राज्य बताइए जिनकी राज्य की विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती है। तो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। अब 15% से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये 91वां, और ये हुआ था 2003 में। ये भी ध्यान रखना, टाइम कालक्रम में कभी सजाने को आ जाए कि कब कब हुआ था। 2003 में हुआ था। इसमें 15% से अधिक नहीं। और जब यहाँ दिल्ली की बात है, दिल्ली में 10% से अधिक नहीं। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखो, सादिल अली भी है, सिंघवी भी है, थुंगन भी है, दिनेश गोस्वामी ये नहीं है। ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है, चुनाव सुधार से है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति होने, देखो अब उप प्रधानमंत्री का भी क्रम पूछा है। तो सबको पता है जवाब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पहले थे, चलो इसमें तो सारे में पहले ऑप्शन दे दिया है। उसके बाद कैसे कैसे हैं, तो उसके सेकंड में क्या हो जाएंगे, मुरारजी देसाई हो जाएंगे, चलो ये भी है, दूसरे से भी काम नहीं चलेगा। फिर ये हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह, तब बाद में देवीलाल, ऑप्शन डी। अगला है, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में कौन अल्पतंत्र समूह था। अल्पतंत्र समूह था तो थे पटेल थे, नेहरू थे और आजाद थे, ठीक है। अल्पतंत्र, भारतीय संविधान के अल्पतंत्र समूह निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, नेहरू, पटेल और प्रसाद आजाद, ठीक है। अगला है 31, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया। तो ये किए थे आपको लॉर्ड सुजैन और रुडोल्फ ने, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, उसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आर्टिकल 312। अगला है, लोक प्रशासन से संबंधित अब क्वेश्चन आ जाएगा। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया। स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करता है। तो ठीक है, दोनों सही है, अपनी अपनी बातें कह रहा है। देखो क्या बोल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया, ठीक, अपरिहार्य बना। स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी के निर्णय में सहायता करता है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों सही के, अगर उसी बात को आगे बढ़ा रहा है तो ऑप्शन दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन अगर दोनों बातें एक ही चीज के बारे में है बट उससे रिलेट नहीं है, ये अलग चीजें बोल रहा है, ये अलग चीज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों बातें सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है। तो हर्बर्ट साइमन ने की, ऑप्शन नंबर सी। अगला,
नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मिलिट्री ऑफ टाइप ऑफ फॉरमैन बोलते हैं। ऑप्शन सी। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य क्या है, तो ये मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देती है। ऑप्शन सी। अब मैच करना है। टेलर है, चेस्टर बर्नार्ड है, हेनरी फेयोल है, फेडरिक रिक्स है, नहीं फेडरिक हर्जबर्ग है। ठीक है, तो इसमें असंतोषकर प्रोत्साहन प्रणाली, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखो ए में हो जाएगा टेलर का प्रोत्साहन प्रणाली, चेस्टर बर्नार्ड का हो जाएगा स्वीकृति का क्षेत्र, हर्जबर्ग हो जाएंगे असंतोषकारी, और फेल हो जाएंगे श्रेणी स्केलर चेन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसने कहा बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्य का क्रम है। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल डॉस्की ने कहा था। ठीक है, क्या बोले थे, बजट की कीमत नथियों के साथ लक्ष्य का क्रम है। अब है अगला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वे उसके विरोध में है। ठीक है, जो अमेरिका के साथ नहीं वो इसको विरोध में है। आतंकवाद पर क्योंकि आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया। ठीक है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या। निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड सम्मेलन का परिणाम है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी। अगला 41 हो गया। 42 हैंस या मर्गनथाउ ने यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सी है, तो राजनीतिक सार्वभौमिकता नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है, तो ऑप्शन डी। अगला है मार्शल योजना किस के लिए है, तो ये है आपका पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना। अगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के अस्थायी सदस्य उसकी किस योग्यता के आधार पर दी है, तो पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य। केनेथ वॉल ने नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि संरचनाकर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिक सिद्धांत किस बात पर विचार करता है, पड़ोसियों के साथ अपारस्परिक के बिना संबंध को सुधारने के प्रयत्न। अगला है 47 नीचे दिए गए घटनाओं को क्रम में सजाना है। भारत रूस मैत्री संधि, पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, क्यूबा संबंधी मिसाइल, भारत संरचना समायोजन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है बी, सबसे पहले होगा क्यूबा। क्यूबा कब हुआ था, 62 में। भारत रूस मैत्री 71 में, पोखरण हुआ था 74 में, और ये हुआ था 91 में। फिर है सरसन रीजन का विश्व व्यापार संगठन की पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धि लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उसका कारण क्या बोल रहा है, तो कारण बोल रहा है व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी जरूरतों की वस्तुओं का आयात करने में सहायता करता है। तो ठीक है, दोनों सही कर रहा है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया था, तो अंतर क्षेत्रीय समायोजन पे। अब देखो ये वाला हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये जैसे क्रम में सजाने का कि दिल्ली में कब हुआ था, 4 दे देगा, 4 सम्मेलन दे देगा, तो 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, 13वां कहाँ, 12वां कहाँ, तो उसमें मैच करने में ये इसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैच करने वाला क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है, और क्रम वाले क्वेश्चन। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो सभी के लिए एक सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया है, 50 क्वेश्चन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया है, जो आगामी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो किसी वजह से ये चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।